नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। कहानी में ऐसा कुछ हुआ कि एक बच्चा हमेशा के लिए गायब हो गया। कहाँ गया, कैसे गया, ये आज तक लोग ढूंढ रहे हैं, पर वो बच्चा नहीं मिला। तो कहानी में जानेंगे आखिर वो बच्चा कैसे गायब हुआ, कहाँ गया। तो शुरू करते हैं कहानी। कहानी है संजू की। संजू अपने माँ बाप का इकलौता लड़का है और अभी गर्मी की छुट्टियाँ हुई थी तो संजू ने अपने मम्मी पापा से बोला कि पापा मुझे बुआ जी के घर जाना है, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं बुआ जी के घर नहीं गए हैं और बुआ जी बहुत प्यार करती हैं संजू को। संजू अभी 11 साल का है और उनके पापा भी उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते थे। तो लेकिन वो इतना ज़्यादा जिद कर रहा था जिस वजह से उनके पापा को मानना पड़ा और फाइनली वो संजू को ले करके बुआ जी के घर पहुंचते हैं। अब संजू बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि वहाँ पर उसके ढेर सारे दोस्त थे। संजू लगभग 2 साल बाद वहाँ गया था और उन्हें सभी लोग देख करके खुश थे। अब संजू के पापा उसे छोड़ करके चले गए थे और सोचा था कि 1 हफ्ते बाद इसे लेने आएंगे। संजू तो इतना ज़्यादा खुश था कि उसने बुआ जी से बोला कि बुआ जी अब मैं बस खेलूँगा, आप रोकना मत। बुआ जी कहती अरे नहीं बेटा, यहाँ पर इतने बच्चे हैं, तुम जितना मन हो उतना खेलो। दूसरे दिन सुबह होती है और संजू उसके दोस्तों से मिलता है और वहाँ खेलता रहता है। बहुत बड़ा ग्राउंड था, नीम का पेड़ था वहाँ पर, उसी के नीचे खेला करते थे। लेकिन आज जब वो मैच खेल रहे थे तो मैच खेलते खेलते उनकी बॉल थोड़ी दूर बने एक घर के अंदर जाती है। संजू जब वो घर देखता है तो वो घर एकदम खंडर लग रहा था। पहले जब वो आया था तो वो घर सही सलामत था, उसमें लोग रहते थे, लेकिन आज वो घर एकदम खंडर था। बॉल अंदर चली जाती है लेकिन गांव का कोई भी लड़का उस घर के अंदर नहीं जाना चाहता था। संजू कहता है क्यों, क्या हुआ, कोई बॉल लेने क्यों नहीं जा रहा है? अब शाम भी होने वाली है, अगर बॉल लेने नहीं गए तो हमारी बॉल खो जाएगी। लेकिन कोई जाने को तैयार नहीं था। संजू जाने लगता है तो गांव के लड़के मना करते हैं, नहीं संजू उधर मत जाना वरना तुम्हारी बुआ तुम्हें डांटेंगी। संजू कहता है अरे उन्हें पता ही नहीं चलेगा। अब संजू चुपचाप दबे पांव उस घर की तरफ बढ़ जाता है। शाम हो चुकी थी, सूर्यास्त हो गया था और हल्का हल्का अंधेरा भी था। संजू उस घर के अंदर जैसे ही कदम रखता है उसे थोड़ा अजीब सा लगता है, ठंडी सी हवा, जबकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी बाहर। संजू उस घर के अंदर जाता है और बॉल ढूंढ रहा था। तभी उसने देखा सामने एक औरत बैठी है और उसके हाथ में वो बॉल है। संजू उससे कहता है कि आंटी जी ये बॉल मुझे दे दो। तो वो बॉल संजू की तरफ फेंकती है और संजू जब उसका चेहरा देखता है, उसका चेहरा बहुत भयानक था। मतलब वो आधा चेहरा ढके हुई थी और चेहरा एकदम काला था उसका। संजू उसे देख करके बस डर जाता है और बॉल उठाता है, तुरंत वहाँ से बाहर आता है। संजू बाहर आ गया था लेकिन पता नहीं क्यों अभी भी बहुत तेज़ी से वो हंफ रहा था। उसके दोस्त पूछते हैं क्या हुआ, तुम इतना ज़्यादा कुछ देखा क्या, कुछ डरे हो? तो वो कुछ पहले तो बोलता नहीं है, लेकिन उनकी बुआ जी का जो लड़का था, रवि था, उससे संजू बताता है कि अंदर एक औरत बैठी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी। तो वो कहता है कि अरे संजू इस घर के अंदर तो कोई रहता ही नहीं, ये घर तो खाली है। संजू कहता है नहीं, मैंने एक आंटी को देखा है जो अंदर बैठी थी। अब ये दोबारा देखता है जब उस घर की तरफ, तो वो औरत कुबड़ी बनकर चल रही थी, मतलब झुककर चल रही थी और शायद उसका एक पैर भी खराब था। इस तरह से वो चल रही थी, उसके काले कपड़े थे और वो संजू को घूर घूर कर देख रही थी। संजू ये देखते ही और ज़्यादा डर जाता है क्योंकि अब रवि ने बताया था कि वहाँ पर कोई नहीं रहता है। तो ये डर कर बस रवि का हाथ पकड़ता है और भागना शुरू करता है। अब अपने घर के अंदर जाता है तो बुआ जी पूछती हैं क्या हुआ है, लेकिन संजू रवि को मना कर देता है बताने के लिए। रवि तो नहीं बताता है, लेकिन उसी रात संजू की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। उसकी तबीयत जैसे ही ख़राब होती है तो उनकी बुआ जी डॉक्टर को दिखाती हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। रात गुजर जाती है, उसका बुखार बढ़ता ही जा रहा था। तो उनकी माँ तुरंत उनके पापा को फ़ोन करती हैं, अपने भैया को, और भैया को बताती हैं कि संजू की तबीयत पता नहीं कैसे अचानक ख़राब हो गई है
तो उनके पापा आते हैं और देखते हैं तो संजू की वाकई बहुत तबीयत ख़राब थी, तो वो उसे ले करके शहर चले जाते हैं अपने घर। वहाँ पर बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया जाता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। संजू रात में सोता नहीं था, रात में एकदम से चीख कर उठकर बैठ जाता था और एक दिन बहुत ज़िद्द कर रहा था कि मुझे बुआ जी के घर जाना है। जब बहुत ज़्यादा फिर से ज़िद्द करने लगा तो उनकी माँ कहती है कि ठीक है चलो इस बार हम लोग भी चलते हैं और साथ में चलेंगे, हो सकता है कि कुछ ऐसा इसने देखा हो या कोई बात हो, वहीं जाकर अब पता चलेगा। तो ये लोग बुआ जी के गांव जाते हैं और ये लोग बातें कर ही रहे थे। संजू लेटा हुआ था, लेकिन अचानक से ये उठता है और उठकर घर के बाहर चला जाता है। सभी लोग इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन संजू कहीं नहीं था। अब ढूंढते हुए जब ये ग्राउंड पर जाते हैं जहाँ पर ये लोग मैच खेलते थे, दोपहर का वक्त था, लगभग 2 बजे हुए थे और संजू पूरे गांव में कहीं नहीं था। ये लोग बहुत ढूंढते हैं, लेकिन एक लड़का गांव का बताता है कि संजू उस घर की तरफ जा रहा था। मैंने चिल्लाकर आवाज़ भी दी क्योंकि मैं बहुत दूर था, इसलिए रोक नहीं पाया और मैं उस घर में जाना नहीं चाहता था, लेकिन संजू इसी घर में गया है। अब सबकी हिम्मत एकदम ख़राब हो गई कि हम इस घर में जाएंगे कैसे। फाइनली उनके फूफा जी और संजू के पापा दोनों लोग उस घर के अंदर जाते हैं। जैसे ही घर के अंदर जाते हैं तो घर का माहौल बहुत ही ज़्यादा डरावना था। ये देख करके वो लोग डर जाते हैं, लेकिन संजू वहाँ भी नहीं मिला था। आज दिन तक संजू कहीं भी नहीं मिला है। उनके मम्मी पापा का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन संजू पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। क्या वो घर खा गया या फिर कोई ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, लेकिन संजू का कोई पता नहीं है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या हुआ होगा इस कहानी में? ये इतनी ही कहानी थी। तो आप लोगों को अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।